जब हम टोहाना के अलग अलग वीडियो बना रहे हैं और टोहाना जिला बनाओ की मांग उठ रही है, इसके साथ साथ हमें टोहानवी का जिक्र हो रहा है, टोहाना की प्रगति की अलग अलग तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो इस बीच लोगों की ये भी आवाज उठ रही है कि एक बार कल्पना चावला पार्क दिखा दीजिए। तो एक बार कल्पना चावला पार्क पहुंचे और यहाँ हम दिखा दें एक बार पीछे से। यहाँ इस वक्त एक मशीन खड़ी हुई है, ईंटें उखड़ी हुई हैं, कामकाज चल रहा है और दूर तक अगर आप देखें मलबा है। और कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री रही हैं वो खड़ी हुई हैं, कुछ इशारा कर रही हैं। इस कल्पना चावला पार्क में कभी पूरी चमक धमक रही थी, लाइटें लगाई गई थी, फव्वारे चल रहे थे, जिक्र हो रहा था कि इस जैसा विकास कहीं नहीं है और इसके विकास को लेकर चर्चाएं चल रही थी। अलग अलग व्यक्ति इसका श्रेय लेने की भी बातचीत कर रहे थे, मगर आज जो हालात है इस पर सभी तरफ चुप्पी है और शायद इसीलिए आज के वक्त में टोहानवी ये बात कर रहे हैं कि इस हालात को स्क्रीन पर लाया जाए और इस पर डिस्कशन की जाए। अब हम इसको डिस्कशन के लिए आपके बीच में लेकर आए हैं, तो उम्मीद करेंगे आज आप इस पर डिस्कशन भी करेंगे और साथ में इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे जिन्होंने इसके हालात को देखकर इसको सुधारने की तरफ कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने हैं। मेरे साथ है राज वर्मा जी। राज वर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? राज वर्मा जी पब्लिक हित के मुद्दे उठाते रहते हैं। मैं बता दूं, यहाँ पे एक छोटी पुलिया है जो जैन समाधि हॉस्पिटल से इस पार्क तक आती है। वो रास्ता राज वर्मा जी की देन है, क्योंकि इन्होंने उसके लिए लगातार आवाज उठाई और बाद में उस रास्ते को पास करवाया। आज एक छोटा पुलिया बनी हुई है जिससे वहां से जो मरीज हैं, उनके परिवार हैं, कभी यहाँ पार्क की तरफ आना चाहें तो आ सकते हैं। फिलहाल पार्क में बैठने के हालात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो राज वर्मा जी से ही हमने बातचीत करने की इसलिए सोची कि इस बीच जो ये सारे हालात बने हुए हैं, घनघोर हालात जो बने हुए हैं, इसमें से शायद कुछ रास्ता निकले। हम बात करेंगे कल्पना चावला पार्क के आज के हालात क्यों हैं, पहले ये पार्क कैसा होता था, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, शहरवासी क्या कर सकते हैं और आखिरकार टोहाना के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि बसाया जाता है पार्क को, फिर उजाड़ दिया जाता है, फिर बसता है, फिर उजड़ जाता है। इसके पीछे क्या कोई कमीशन का खेल है, एक ही विभाग है? तमाम बातें रहेंगी। आप लोग जुड़िए, अपने कमेंट भी करिए, अपनी राय भी दीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। राज वर्मा जी देख रहे हैं पार्क? हाँ जी, क्या कहेंगे? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कल्पना चावला पार्क और ये जो नहर ये बना रहे हैं, हाँ जी, एक ही डिपार्टमेंट की है। जी जी जी। तो क्या ये प्लानिंग पहले नहीं बनाई जाती थी जो आज ये इतना डिस्ट्रक्शन की हुई है? पब्लिक का करोड़ों रुपया यहाँ खर्च हुआ है। जी 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 जी। क्यों तो इसको बनाया तो तोड़ा क्यों है? आइए बैठते हैं, पीछे वाला नजारा भी दर्शक देख लेंगे। हाँ जी। तो कोई भी एक सिविलाइज्ड पर्सन, एक एनलाइटेड पर्सन डेफिनेटली इस चीज को कंडेम करेगा। जी जी जी। मैं भी इसको कंडेम कर रहा हूँ कि अगर ये इस पार्क के ऊपर आज से कई साल पहले मैंने आरटीआई लाकर लगाई थी आपने? या इसके अंदर खर्चा उन्होंने बताया था 70 लाख रुपया उस टाइम खर्च हुआ था। उसके बाद तो बहुत लग गया। ये कब लगाई थी आपने आरटीआई? कितना समय हो गया होगा? ये हो गया होगा कोई 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले आपने एक आरटीआई लगाई, उसमें उसका जवाब आया यहाँ के विकास के बारे में तो 60 लाख रुपया लगाया गया। 70 लाख के आसपास पैसा अथॉरिटी ने कहा कि हमने खर्च किया है। ये उस वक्त की बात है। अगर मैं जानना चाहूँ तब यहाँ पे एक अलग से पार्क बना था कि उस पे एक्यूप्रेशर लगेगा, अलग अलग उसमें चलोगे। जब चल रही थी डेवलपमेंट, हाँ, तो उस टाइम भी ये इशू भी यहाँ है ना, एंटी सोशल एलिमेंट एंटर करके है ना, गलत शराबे पीना हो रहा है। उस टाइम मैंने यहाँ आरटीआई लाई थी। उस टाइम उनका खर्चे की फिगर थी अराउंड 70 लाख। 70 लाख? हाँ, अब उसके बाद तो बहुत लग गया है, काफी लग अब गया। कोई अथॉरिटी से ये पूछने वाला नहीं है कि भी अगर इतना पैसा लाकर ये एक पब्लिक के लिए एक सीटिंग प्लेस बनाया गया था, अट्रैक्टिव प्लेस बनाया गया था ताकि पब्लिक आके यहाँ अपना एंजॉय कर सके, तो इसको अब तोड़ा क्यों है? अब तोड़ा क्यों गया? वैसे मैं आपको बता दूं वर्मा जी, ये पार्क ना कई बार बना, बसा, उजड़ा और बसा उजड़ा। एग्जैक्टली। अगर आप इसको देखें, ये 2-3 बार इन्होंने ऐसा किया है। हाँ, कई बार हुआ है। आई डोंट नो के तो उनकी सोच है क्यों किया है। लेकिन मेरी एक बात जरूर है
कि पब्लिक का पैसा वेस्ट किया इन्होंने, मिस यूज हुआ है उस पैसे का। और मैंने तो यहाँ तक भी एक कमेंट्स में लिखा है कि जिन्होंने ये किया है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, उनका दोष जो है तय किया जाए, हाँ, किसने किया है ये। और दे मस्ट बी पनिश्ड एज पर प्रोविजन एस्टेब्लिश अंडर लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड जो कानून कह रहा है उसके हिसाब से उनको बुक किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की मिस यूज पावर का ना करे। आर्यन, मैं चाहूंगा एक बार आप दिखा दो, ये देखो ये दूर तक मिट्टी का ढेर है, ये पानी है जहाँ रंगीन लाइटें होती थी, रंगीन लाइटों के तो अब बल्ब भी दिखाई नहीं दे रहे, उनके स्विच भी दिखाई नहीं दे रहे। तो वो यहाँ फवारा थोड़े से होता टाइम के लिए रात को फुहारे चला गए, हाँ, और यहाँ ये कहा ये तो एक टूरिस्ट बड़ा अच्छा पॉइंट बनेगा। व्हाट ए नहीं, ridiculous thing it is। उस वक्त कुछ समय के लिए लोग भी बड़े खुश हुए थे कि जैसे बहुत उनको खुश बड़ी हुए सौगात थे। मिल गई है। अब देखो क्या हाल है। अब देखो उसके क्या बाद हाल है। भी उन्होंने, उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद ये फुहारे फुहारे सब बंद हो गए थे। और मेरे ख्याल में यहाँ जितने भी जो पेड़ थे आसपास, जो अलग अलग पौधे लगाए हुए थे, वो भी सारे सारे नष्ट हो गए हैं अब। सब कुछ तो आप देख सकते हैं कि सरकारी धन का, जनता के धन का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी थोड़ा और बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये पार्क जो है काफी पुराना है। सरदार हरपाल सिंह जब पुराने समय में विधायक होते थे, शायद उस वक्त कृषि मंत्री भी थे, तब उन्होंने इस पार्क की स्थापना की थी, इस पार्क को बना दिया था। और उसके बाद पार्क के फिर से हालात खराब हुए तो टोहाना की पंजाबी सभा थी, उस पंजाबी सभा ने इसको गोद लिया, इसके लिए पैसा इकट्ठा किया, यहाँ पैसा लगाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक बदलाव आया, तो लगा कि हर बार नगर परिषद के थ्रू है या नहरी विभाग के थ्रू है, इसको लेके कुछ ना कुछ कामकाज चलता रहा। इसमें बड़ी रोचक बात वर्मा जी एक और है, दो नहरों के बीच की जगह है, एग्जैक्टली जगह है नहरी विभाग की। यस। हर बार जगह जो है नहरी विभाग डेवलप कर देता है, नगर परिषद डेवलप कर देता है, और बाद में सवाल खड़ा होता है इसकी देखरेख कौन करे। अब की बार भी ऐसा हुआ जो सुनने में आ रहा है। एग्जैक्टली ये नहरी विभाग ने बनाया, बना के नगर परिषद के सुपुर्द कर दिया। अब नगर परिषद ये कह रहा है, आप बताइएगा कानूनी रूप में क्या होना चाहिए। नगर परिषद ये कहता है कि हम इसकी देखरेख कैसे करें। असल में जब कोई चीज बन जाती है तो मेरे ख्याल में, बाकी आप और दर्शक भी बताएंगे कि उसकी देखरेख के लिए हमें क्या चाहिए। एक चौकीदार चाहिए, एक माली चाहिए, एक सफाई कर्मी चाहिए। एग्जैक्टली। जब आप 70 लाख रुपए इस पे लगा रहे हो, तो क्या आप कुछ तनख्वाहें इसके ऊपर नहीं लगा सकते कि वो कर्मचारी उनकी देखभाल कर ले। दिस इज अ मैटर विच आई वांट टू टेल यू कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं इसका मेंटेनेंस रखा गया। जब इतना पैसा लाने के बावजूद भी क्यों नहीं इसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया। इससे पहले भी मैंने कंप्लेंट लिख के दी हुई है कि यहाँ क्या इतना पैसा ला के भी इसको मेंटेन क्यों नहीं कर रहे आप। आइए थोड़ा सा इस तरफ भी और चलते हैं। ये देखिए जितनी भी जो जगह थी, आप आगे चले जाइए, यहाँ दूर चले जाइए, आवाज तो आती रहेगी, देख लीजिए आप। तो ये जो हालात थे, जिस हालात को साफ सफाई के साथ लोगों के लिए कम से कम बैठने के लिए होना चाहिए था, उस तरफ काम चल रहा है, और ये सारी ये भी उखाड़ दी गई जितनी भी ईंटें थी अभी। और शायद ये नहरी विभाग की नहर का काम चल रहा है, शायद इस वजह से उखाड़ा गया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट जब ये नहरी काम चलना था तो ये पैसा क्यों लाया, इसके बाद ला देते, इसके बाद लगा देते। पहले बनाना फिर तोड़ना, ये तो प्रॉपर नहीं है। कल्पना चावला, वेस्टेज ऑफ मनी। कल्पना चावला जी, जिनका विषम में नाम है, जिन्होंने अंतरिक्ष में जाके भारत का नाम चमकाया, उनके नाम से पार्क बना है। मगर आज इसकी हालात ऐसी हो गई है कि इसको कोई देखे तो वो रो पड़े, वो देखे कि किस तरह से पार्क पे लाखों रुपए लगाए गए और आज उसकी बदहाली है, उसकी देखरेख नहीं की जा रही, या फिर योजनाओं की खामी है। जब ये पहले पता था कि कुछ समय के बाद, क्योंकि योजनाएं जो बनती वो एक दिन में तो बनती नहीं। एग्जैक्टली आगे का सोच के चलते हैं। जब ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये पता था कि ये नहर को पक्का करना है, तो इसके ऊपर क्यों लाखों रुपया लाया। और जब ये बाद में लाते, और नगर परिषद ने जब इसको लिया, क्योंकि उसके बाद ये तो चलिए अभी टूटा है, मगर नगर परिषद ने जब इसका अधिग्रहण ले लिया अपने हाथ में, तो उसके बाद हालात ऐसे बनने शुरू हो गए। तो नगर परिषद ने भी इसके लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई जिससे इसकी साफ सफाई बढ़िया हो जाती है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं किया नगर परिषद ने ऐसा? लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन इनके आपस में। डिपार्टमेंट तो एक ही है, जी जी। पब्लिक इंटरेस्ट तो किसी ने देखा ही नहीं। कोऑर्डिनेशन क्या है दोनों डिपार्टमेंट का? इसको खराब कर दो, वेस्ट कर दो पैसे को। दिस इज नॉट प्रॉपर वे। तो ये जनता का पैसा है। अयान, एक बार आप पीछे दिखा दीजिए सारा, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है आप इसको देख लीजिए। दूर दूर तक यहाँ एक बार मलबा इतना पड़ा हुआ है, साइड की
ग्रिल्स और जो दीवार थी वो सारी उखाड़ दी गई है और ये विकास चल रहा है। और इनको लेकर आप कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अधिकारी कहेंगे कि जब हम विकास करने की सोचते हैं तो आप उसमें अड़ंगा डाल देते हो। तो हम तो सिर्फ हालात दिखा रहे हैं। हालात दिखा के जो लोग देखना चाहते थे कि एक बार कल्पना चावला पार्क दिखा दीजिए, तो ये कल्पना चावला पार्क का ये हिस्सा है जहाँ कभी लोग बैठते थे, यहाँ पे नीचे पानी में पैर रखते थे। आज वहाँ पे गाद है, मिट्टी है। तो वर्मा जी, इसको लेके आप कुछ सोच रहे हैं, कोई शिकायत कुछ और करने की? आप जनता की आवाज उठाते रहते हैं। सर जी क्या, मैं तो पहले भी बहुत शिकायतें की है, हाँ, लेकिन वेरी सॉरी, नो। कमेंट नहीं दे नहीं पा रहे आप भी। नहीं नहीं, कोई हीट नहीं दे हाँ, रहा। वही कह रहा हूँ कि उनका आप क्या करें, वो बताइए। किस किस क्या, क्यों नहीं ये सोचा गया कि इतना पैसा पब्लिक का क्यों खराब किया जा रहा है? आपने उस वक्त 70 लाख रुपया बताया, यस, तो मेरे अभी तो पास अभी तो फिगर इसमें है। तो और भी पैसा लगा होगा। वही, उसके बाद तो बहुत पैसा लगा। 70 लाख की तो मेरे पास फिगर है, 70 के राउंड की 70। आरटीआई में मैंने कलेक्ट की हुई है। अच्छा जी, हाँ। कानूनी रूप से क्या होना चाहिए, ये थोड़ा बता दीजिए। कानूनी रूप से तो अगर कोई कैमरे पे देख रहा दर्शक अगर सोचे कि मैं कुछ लीगली करूं या कहीं पे शिकायत करूं, तो वो क्या करे अब इसके बारे में? अब इसका डिसीजन करे दिया, बताओ क्या। एक तो ये है कि इसका जल्दी से अथॉरिटी को आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, तो प्लीज़ इसकी ओर ध्यान दे के ना इसको प्रॉपरली मेंटेन करो, ताकि आम आदमी पब्लिक है ना, जिस पर्पज के लिए ये पार्क बनाया गया था उसका बेनिफिट ले सके। उसका बेनिफिट ले सके। हाँ। तो आप सबके सामने है पूरा पार्क, और इस तरफ से आप दूर तक देख सकते हैं। जो एक तरफ का पूरा पार्क है ये तो सही है, दूसरी तरफ की जो ग्रिल है और मिट्टी है वो आपको दिखाई दे रही है। कुछ पौधों को भी नुकसान शायद पहुंचा होगा। और पीछे जो है पोल, वो वैसे भी गिरा हुआ है। वो पोल दिखाओ यार, वो नीचे पीछे वाला एक पोल गिरा हुआ है। हाँ, पोल गिर गया बिजली का। जो यहाँ पे लाइटें थी वो दिखाई नहीं दे रही। तो कुल मिला के बदहाली है। इसको आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, यहाँ पे माली नहीं है, यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं है। जो साफ सफाई हो भी सकती थी वो भी नहीं हो पा रही। और नगर परिषद टोहाना इस मामले में क्या करती है, जब उसने इसका अधिग्रहण ले लिया तो इसकी सुरक्षा और व्यवस्था बराबर रखनी चाहिए थी, मगर वो भी नहीं कर पा रही। और विभागों का लेख तो है ही, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक समय में यहाँ की सेल्फी लोग काफ़ी ले रहे थे, सोशल ट्यूब पे डाल रहे थे, इंस्टाग्राम पे बन रहा था। मगर आज इसके हालात ये हैं कि इसकी तस्वीरें शायद सोशल मीडिया पे सुंदर ना लगें। और कुल मिलाकर हमें जो दर्शकों ने कहा कि आप दिखाइए, हमने हालात दिखा दिए और ये भी बता दिया कि ये योजनाओं का आपस में गैप है। ये एक विभाग की जगह है, वो विभाग इसको बनाता है, दूसरा विभाग इसको लेता है, मगर उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसके बाद फिर से टूटती है, फिर से उजड़ती हैं, और ये अभी से नहीं हो रहा। जो जवान दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, ये काफ़ी लंबे समय से इसीलिए चल रहा है, और इसलिए लोग इसको कहते हैं कि ये सब शायद कमीशन का खेल है। और हमेशा नया कोई व्यक्ति आ जाता है और पुराने को डिसोल्व करके एक नया काम कर देता है। और इस बीच शायद कमीशन का खेल है कि नहीं है, अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मगर ये जरूर है कि अगर आप किसी का निर्माण कर रहे हैं पार्क का, तो वहां पे 3 ही चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती है निर्माण के बाद। एक चौकीदार, एक माली और एक सफाई वाला। अगर ये तीनों चीजें हो जाए तो वो चीजें मेंटेन हो सकती हैं। क्यों नहीं मेंटेन हो सकती? हमारे घरों के पार्क जो है वो मेंटेन हो रहे हैं, जो वीआईपी हैं उनके घरों के पार्क मेंटेन होते हैं, नगर परिषद का पार्क जो है इंटरनल वो मेंटेन होता है। तो एक जनता का पार्क क्यों नहीं मेंटेन होता? जनता के पार्क को मेंटेन करने के लिए क्यों कहा जाता है कि उस पर शुल्क लगाना पड़ेगा? जनता को भी वेलफेयर का अधिकार है, और उसके पार्क को इस तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए। उसको भी एक सुकून की बैठने की जगह दी जाए जहां वो बैठ के काम कर सके। तो वर्मा जी हमारे साथ थे, इन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी। आप सब क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। और हमें जो दिखाई दे रहा है हम आपको बता रहे हैं। आवाज आपको उठानी है, कार्रवाई अब अधिकारियों को करनी है। और हम ये बात कह रहे हैं, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। नमस्कार।